तो चलिए बिग बैश लीग 2025-26 केस ताने बाने को खोलते हैं। माहौल पूरी तरह से तैयार है और हर साल की तरह इस बार भी कागज पर कुछ टीमें चैंपियन दिख रही हैं और कुछ बस गिनती पूरी करने आई हैं। हाँ, लेकिन बीबीएल की यही तो खासियत है ना, यहाँ कागज पर लिखी बातें अक्सर मैदान पर गलत साबित हो जाती हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन सीधा है, इन 8 टीमों के स्क्वाड का गहराई से विश्लेषण करना, उनकी छिपी हुई ताकत और उन छोटी छोटी कमजोरियों को पकड़ना जो बड़े मैचों में हार का कारण बन सकती हैं। और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि टी20 क्रिकेट, खासकर बीबीएल, अब सिर्फ बड़े नामों का खेल नहीं रहा, ये रणनीति का खेल बन चुका है। क्या आपके पास हर परिस्थिति के लिए एक प्लान है? सही बात है। कई बार एक टीम की सबसे बड़ी ताकत, जैसे कि बहुत सारे स्टार खिलाड़ी, ही उसका संतुलन बिगाड़ देती है। आज हम यही देखेंगे कि कौन सी टीमें कागज पर मजबूत होने के साथ साथ मैदान के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। और कौन सी टीमें सिर्फ उम्मीदों के बोझ तले दब सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं उस टीम से जिसने पिछले साल सबको चौंका किया था, गत चैंपियन होबार्ट हेरिकेन्स। हाँ, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ट्रॉफी उठा ली। इस साल भी उनकी टीम देखें तो गेंदबाजी कमाल की लग रही है। क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस और राइली मेरेडिथ, ये किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम नहीं है, एलिस और मेरेडिथ के पास तेज गति है जो ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर हमेशा काम आती है। और क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं। ये एक ऐसा आक्रमण है जो 160, 170 के स्कोर को भी आसानी से बचा सकता है। तो मतलब उनकी गेंदबाजी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, जिसने उन्हें पिछले साल चैंपियन बनाया था। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? उनकी बल्लेबाजी में मिच ओवेन जैसा विस्फोटक ओपनर है, टिम डेविड अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है, लेकिन क्या उनका मध्यक्रम थोड़ा हल्का नहीं लग रहा? जिक वेदरल, कप्तान मैथ्यू वेड और ब्यू वेबस्टर, ये खिलाड़ी अच्छे हैं पर उनमें निरंतरता की कमी दिखती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। उनकी रणनीति साफ है, टॉप ऑर्डर से तेज शुरुआत और डेथ ओवर्स में टिम डेविड का पावर हिटिंग। हाँ, लेकिन अगर किसी दिन टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो बीच के ओवरों में पारी को कौन संभालेगा? बिल्कुल। वेड एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, पर उनका प्रदर्शन पिछले कुछ समय से ऊपर नीचे रहा है। होबार्ट हरिकेन्स की कहानी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या उनका मध्यक्रम दबाव में बिखर जाता है या जिम्मेदारी लेता है। तो अगर वे इस पहेली को सुलझा लेते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। अच्छा, होबार्ट की इस थोड़ी सी अनिश्चितता के ठीक विपरीत है पर्थ स्कॉचेस, एक ऐसी टीम जो निरंतरता का दूसरा नाम है। ज्यादा बदलाव नहीं, अपनी कोर टीम पर भरोसा। और नतीजा सबके सामने है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम दुनिया भर की सफल टी20 फ्रेंचाइजी टीमों को देखें, चाहे वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस हो या चेन्नई सुपर किंग्स, उनकी सफलता का राज यही है, अपनी कोर टीम को बनाए रखना। पर्थ स्कॉचर्स बीबीएल में उसी फॉर्मूले पर काम करता है। उन्हें पता है कि उनकी खिलाड़ी कौन है, उनकी भूमिका क्या है और बड़े मैचों में कौन प्रदर्शन करेगा। ये विश्वास ही उन्हें आधा मैच तो ड्रेसिंग रूम में ही जितवा देता है। सही कहा। और उनकी टीम में संतुलन देखिए, फिन एलन और मिचेल मार्श जैसी विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकती है। उसके बाद मध्यक्रम में जोश इंग्लिस और एस्टन टर्नर जैसे मजबूत खिलाड़ी, और उनकी बल्लेबाजी नंबर 9 तक जाती है, जहाँ जायर रिचर्डसन भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। तो क्या इस टीम में कोई कमजोरी नजर आती है? ईमानदारी से कहूँ तो इस टीम में कोई बड़ी या स्पष्ट कमी निकालना लगभग नामुमकिन है। ये शायद इस टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीम है। उनके पास पावर हिटर्स हैं, पारी को संभालने वाले खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी में भी हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अगर कोई छोटी सी चिंता हो सकती है तो वो ये कि कभी-कभी वो अपने तयशुदा प्लान पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि अगर कोई विपक्षी टीम कुछ नया करती है तो वे चौंक जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये भी एक बहुत छोटी सी बात है, वे इस साल भी खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। पर्थ की ये निरंतरता उन्हें खतरनाक बनाती है, लेकिन अगर कोई टीम उन्हें कागज पर टक्कर दे सकती है तो वो है पिछले बार की फाइनलिस्ट सिडनी थंडर। हाँ, सिडनी थंडर। उनकी रणनीति थोड़ी अलग है। वे निरंतरता के बजाय विस्फोटक ऑलराउंडर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, उनकी टीम देखकर लगता है कि इन्होंने टी20 क्रिकेट के हर पहलू पर ध्यान दिया है। डेविड वार्नर के साथ सैम जिल्क्स ओपनिंग करेंगे, जो एक दिलचस्प जोड़ी है। एक अनुभवी और एक युवा खिलाड़ी। बिल्कुल। मध्यक्रम में बैनक्रॉफ्ट पारी को संभाल सकते हैं और सैम बिलिंग्स जैसा खिलाड़ी कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी गहराई है। वही मैं कहने वाला था। उनकी टीम में नंबर 10 तक बल्लेबाज हैं।
डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन, नेथन मैकेंड्रू। ये सब गेंद के साथ साथ बल्ले से भी मैच जिता सकते हैं। और गेंदबाजी में लॉकी फर्गुसन जैसा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज। ये एक ऐसी टीम है जो अगर 20 रन पर 3 विकेट खो भी दे तो भी 200 का स्कोर बना सकती है। और यही बात उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। उनके पास इतने सारे विकल्प हैं कि वे मैच की स्थिति के हिसाब से अपने खिलाड़ियों की भूमिका बदल सकते हैं। तो सिडनी थंडर इस साल सिर्फ टॉप 4 की नहीं बल्कि सीधे खिताब की दावेदार लग रही हैं। ठीक है, तो ये तो हुई वो टीमें जो काफी संतुलित और मजबूत दिख रही हैं। अब उन टीमों की ओर रुख करते हैं जहां बड़े नाम तो हैं, लेकिन साथ में बड़े सवाल भी हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सिडनी सिक्सर्स का। बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, मोइसेस हेनरिक, सैम करन। किसी भी T20 टीम के लिए ये एक ड्रीम लाइनअप है। बिल्कुल, नाम बहुत बड़े हैं और ये टीम हमेशा से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। टीम में बाबर आजम, स्मिथ और हेनरिक्स जैसे खिलाड़ी हैं जो एक ही शैली के बल्लेबाज हैं। मतलब वे पारी को संभालते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और एक छोर पर टिके रहते हैं। हाँ, ये टीम को स्थिरता देता है, लेकिन क्या आज के T20 क्रिकेट में ये काफी है? लेकिन क्या ये कमी उतनी बड़ी है? पिछले सीजन में उन्होंने इसी रणनीति से फाइनल तक का सफर तय किया था। शायद उनका फॉर्मूला है कि अगर आपके पास स्मिथ और बाबर जैसे खिलाड़ी हों तो आपको विस्फोटक फिनिशर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और यही इस टीम का सबसे बड़ा सवाल है। ये टीम 150-150 के स्कोर का पीछा करने में शायद दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, क्योंकि वे कभी घबराकर विकेट नहीं फेंकेंगे। लेकिन T20 क्रिकेट अब बदल चुका है। अब पार स्कोर 160 नहीं बल्कि 180-190 हो गया है। तो सिक्सेस की बनावट पुराने जमाने की T20 के लिए परफेक्ट है। हाँ, लेकिन क्या ये आज के पावर हिटिंग के युग में कामयाब होगी? मुझे लगता है वे लीग स्टेज में लगातार मैच जीत सकते हैं, लेकिन जब नॉकआउट में किसी विस्फोटक टीम से सामना होगा, जहां 200 रन बनाने या बचाने की नौबत आएगी, तब वे संघर्ष कर सकते हैं। और मेलबर्न स्टार्स, हाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हर साल यही होता है। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, हारिस रऊफ, टीम तो इस बार भी दमदार लग रही है। मुझे 2023 का वो मैच याद है जब मैक्सवेल ने अकेले दम पर 150 रन चेस करवा दिए थे। ये टीम उसी तरह की है, किसी दिन जीनियस, किसी दिन पूरी तरह फ्लॉप। आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते और यही उन्हें देखने में सबसे दिलचस्प और निराश करने वाली टीम बनाता है। उनकी पूरी टीम व्यक्तिगत प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और शायद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका टॉप ऑर्डर है। बिल्कुल। टॉम रॉजर्स, जो क्लार्क, ये खिलाड़ी तेज खेलो या आउट हो जाओ वाली मानसिकता से खेलते हैं। हाँ, और अगर ये दोनों पहले 3 ओवर में आउट हो गए तो सारा दबाव मैक्सवेल और स्टोइनिस पर आ जाता है। और जब हर मैच में आप पर प्रदर्शन करने का दबाव होता है तो आप 14 में से 7-8 मैच जिता सकते हैं, लेकिन पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। एक टीम के तौर पर उनमें निरंतरता की कमी साफ दिखती है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या मैक्सवेल और स्टोइनिस अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट खेलते हैं या नहीं। एक या 2 खिलाड़ियों के भरोसे खिताब जीतना लगभग नामुमकिन होता है। अब कुछ ऐसी टीमों की बात करते हैं जो चौंका सकती हैं, जिन्हें छिपे रुस्तम कहा जा सकता है। अंडरडॉग्स। शुरुआत करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स से। ये टीम टुकड़ों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। क्रिसलिन और मैथ्यू शॉट के रूप में उनके पास एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है। हालांकि शॉट की चोट एक चिंता का विषय है। उनका टॉप ऑर्डर मजबूत है, लेकिन उनकी कहानी सिडनी सिक्सर्स से बिल्कुल उल्टी है। अच्छा। उनका मध्य क्रम बेहद कमजोर लग रहा है। एलेक्स रॉस, हार्वी, नीलसन जैसे खिलाड़ी भरोसेमंद नहीं हैं। तो अगर टॉप ऑर्डर जल्दी बिखर गया तो पारी को संभालने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, ये उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन उनकी गेंदबाजी देखिए। हाँ, हसन अली, कैमरन बॉयस, ल्यूक वुड और वेस एगर या थॉर्नटन। ये एक ऐसा गेंदबाजी आक्रमण है जो किसी भी छोटे से छोटे स्कोर का भी बचाव कर सकता है। तो ये एक ऐसी टीम है जिसकी ताकत और कमजोरी दिन और रात की तरह साफ है। एक तरफ धारदार गेंदबाजी, दूसरी तरफ नाजुक मध्यक्रम। अगर उनकी गेंदबाजी हर मैच में हावी रही तो वे किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और ये मत भूलिए कि टूर्नामेंट के अंत में जब ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी वापस आएंगे तो ये टीम अचानक से बहुत खतरनाक हो जाएगी। लेकिन तब तक उन्हें अपने गेंदबाजों के दम पर ही प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना होगा। हाँ, ब्रिस्बेन हीट की कहानी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। टॉप हैवी रणनीति। हाँ, वे पहले 6 ओवर में ही मैच को अपनी पकड़ में करना चाहेंगे। उनका टॉप 3 उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मुनरो और मैक्स स्वीनी बहुत मजबूत है। हाँ, और उनकी गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी जैसा मैच विनर है, जो नई गेंद से पहले ही ओवर में विकेट निकालकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल सकता है। साथ में जेवियर बार्टलेट और स्पेंसर जॉनसन भी हैं। उनका गेम प्लान साफ है, टॉप ऑर्डर से रन बनाओ और फिर गेंदबाजों से उनका बचाव करो। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाए
तो उनके पास प्लान भी नहीं है। उनका मध्यक्रम भी एक बड़ी चिंता है। ये टीम रन चेस करते हुए संघर्ष कर सकती है। और अंत में शायद इस टूर्नामेंट की सबसे दिलचस्प टीम मेलबर्न रेनेगेड्स, एक ऐसी टीम जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। उनकी टीम में एक बहुत ही अजीब समस्या है, जिसे अच्छी समस्या तो बिल्कुल नहीं कह सकते। आप उन 5 ओपनर्स की बात कर रहे हैं जो उनके स्क्वाड में है? हाँ, जॉर्ज ब्राउन, जेक फ्रेजर मैकगर्क, टिम सीफर्ट, केलिब जोवेल। ये एक रणनीतिक गलती है। क्यों? जब आप स्वाभाविक ओपनर्स को टीम में फिट करने के लिए मध्यक्रम में खिलाते हैं तो टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। उनका खेलने का अंदाज, उनकी मानसिकता, सब कुछ पावर प्ले के लिए बनी होती है। तो इसका मतलब है कि उनकी बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी ढह सकती है। बिल्कुल। हालांकि उनकी गेंदबाजी काफी मजबूत दिखती है। एडम जाम्पा, गुरिंदर संधू, जेसन बेरेंडॉफ। सही कहा, ये अनुभवी गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी उन्हें मैच में बनाए रख सकती है, लेकिन अगर बल्लेबाजों ने बोर्ड पर लड़ने लायक रन ही नहीं लगाए तो गेंदबाज भी क्या करेंगे? मतलब ये एक ऐसी टीम है जो छोटे स्कोर को बचाने में तो कामयाब हो सकती है, लेकिन बड़े स्कोर का पीछा करते हुए लगभग हर बार लड़खड़ा जाएगी। ये टीम बहुत अप्रत्याशित रहने वाली है। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है कि पर्थ, ठंडा और हैरिकेन्स जैसी कुछ टीमें बहुत संतुलित हैं। हाँ, जबकि बाकी टीमों में कुछ स्पष्ट कमजोरियां हैं जिन्हें विपक्षी टीमें निशाना बना सकती हैं। बिल्कुल। और एक और बात जो इस बार बहुत अहम होगी वो है खिलाड़ियों की उपलब्धता। अच्छा। इस समय दुनिया में इतनी T20 लीग चल रही हैं कि कई बड़े खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। कुछ खिलाड़ी बीच में चले जाएंगे, कुछ देर से आएंगे। इससे टीमों का संतुलन बिगड़ेगा और जो टीम इन बदलावों को बेहतर तरीके से संभालेगी वही आगे जाएगी। और हम मैदान की परिस्थितियों को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हर मैदान का मिजाज अलग है, जो टीमों की रणनीति पर सीधा असर डालेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक टीम सिडनी सिक्सर्स, जिसके पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के धीमे विकेट पर बहुत खतरनाक होगी, है ना? हाँ। लेकिन वही टीम जब पर्थ के तेज और उछाल वाले मैदान पर खेलने जाएगी तो उन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और मेलबर्न जैसे बड़े मैदानों पर बल्लेबाजी करना आसान होता है, जहां बड़े स्कोर बनते हैं। वहीं सिडनी शो ग्राउंड या कैनबरा जैसे मैदानों पर स्कोर डिफेंड करना आसान होता है। तो जो टीमें इन परिस्थितियों के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 और रणनीति बनाएंगी, उन्हें एक बड़ा फायदा मिलेगा। एकदम। तो आज के इस गहरे विश्लेषण के बाद ऐसा लग रहा है कि खिताब की असली दौड़ पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी थंडर जैसी संतुलित टीमों के बीच ही होगी, जिसमें होबार्ट हरिकेन्स भी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। हाँ, इन टीमों में गहराई है, मैच विनर्स है और कमजोरियां भी कम है। कागज पर तो यही टीमें सबसे मजबूत और पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं। हाँ, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, बिग बैश में कुछ भी हो सकता है। 1-2 खिलाड़ियों का असाधारण प्रदर्शन पूरी कहानी बदल सकता है। बिल्कुल। तो देखते हैं इस बार कौन सी टीम सबको चौंकाती है और कौन सा नया सितारा उभर कर सामने आता है। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ती हूँ। बताइए। हमने ज्यादातर उन टीमों की बात की जो अपने बड़े स्टार खिलाड़ियों पर निर्भर हैं, मैक्सवेल, स्टोइनिस, वार्नर। लेकिन सवाल ये है कि क्या व्यक्तिगत प्रतिभा हमेशा टीम संतुलन और रणनीति पर भारी पड़ेगी? अच्छा सवाल है। इतिहास गवाह है, अक्सर चैंपियन वो टीम नहीं बनती जिसके पास सबसे बड़े नाम होते हैं, बल्कि वो बनती है जिसके गुमनाम खिलाड़ी दबाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इस टूर्नामेंट का असली हीरो कौन सा गुमनाम खिलाड़ी बनेगा, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा।